अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपको खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने सिंबल के बारे में स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हमने वैलेंसी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपके पास वैलेंसी का डिफिनेशन है। ठीक है, वैलेंसी का जो डिफिनेशन है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने का जो सलाहियत है उसको क्या कहते हैं? वैलेंसी। यानी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने का जो सलाहियत है, मिलने का जो सलाहियत है, उसको क्या कहते हैं? वैलेंसी। ठीक है, एग्जांपल, वैलेंसी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ठीक है, डिपेंडेंस क्या है इसका? It depends upon the number of valence electron in valence shell। वैलेंस शेल के यानी वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर वैलेंस डिपेंड करता है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये वैलेंस शेल क्या है? ये वैलेंस शेल क्या है? इस वैलेंस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल, और इसको मैं लास्ट शेल भी कह सकता हूं, लास्ट शेल, आखिरी शेल। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट का जो आखिरी शेल होता है उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं क्या? वैलेंसी। ठीक है, एग्जांपल अगर आप कहें कि सर कैसे, यह आपके पास सोडियम का, ठीक है, सोडियम का एटम है, ये न्यूक्लियस है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है डोबलेट रूल के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि 2 रूल्स है, नंबर 1 पे डोबलेट है, दूसरा ऑक्टेट रूल। डोबलेट का मतलब यह है कोई भी एटम जब उनकी आउटर मोस्ट शेल में यानी आखिरी शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी पहले शेल में 2, जैसे कि कुछ एलिमेंट है एक ही शेल में उनका इलेक्ट्रॉन हम अरेंज कर सकते हैं, ज्यादा शेल की जरूरत नहीं है उन एलिमेंट को। अगर आप गए तो हाइड्रोजन, आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, और एटॉमिक मास भी 1 होता है। इस तरीके से आपके पास हीलियम है। हीलियम को हमने कहां पे रखा है? ये जो हीलियम एलिमेंट है इसको भी हमने नोबल गैस में रखा है। यहाँ पे 2 होता है और एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, इनकी यानी जो पहला शेल है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने कौन सी रूल को फॉलो किया? डोबलेट रूल। डोबलेट का मतलब होता है जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद, यानी इसका पहला शेल जो है वो आखिरी है, इसका कोई और शेल नहीं है, इसलिए इसका जो पहला शेल है उसको मैं क्या कहूंगा? आखिरी शेल। ठीक है, क्योंकि पहले शेल कौन सी रूल को फॉलो करता है? डोबलेट। बाकी जितने भी शेल है वो कौन सी रूल को फॉलो करता है? ऑक्टेट रूल। यानी डोबलेट रूल का मतलब ये है अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को अटेन करना, उसको क्या कहते हैं? डोबलेट रूल। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट जो है हीलियम और हाइड्रोजन, या साथ ही आपके पास लिथियम भी है, 3-4 एलिमेंट है जो कि डोबलेट रूल को फॉलो करते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब यह आपके पास सोडियम है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? सोडियम का 11 होता है। ठीक है, इसका मतलब है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तो टोटल कितने हुए? 10, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कितने? 1। अब इसको आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो टोटल इसने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। यहां से एग्जांपल, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज हो गया, और ये शेल जो इसको भी मैंने मिटा दिया एग्जांपल। इसने क्यों लूज किया? क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर सकते, बल्कि इसको क्या करना होगा? लूज करना होगा। ठीक है, अब आप मुझे बता दें ये शेल भी खत्म हो गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो शेल भी खत्म होने की वजह से अब इनका आखिरी शेल कौन सा है? ये है। ठीक है, लास्ट शेल ये है, वैलेंस शेल ये है। अब इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब ये जो आपके पास सोडियम एटम है ये इसकी तरह हुआ नोबल गैस की तरह, क्योंकि नोबल गैस यानी नोबल गैस में जितने भी एलिमेंट है वो उसके जो आखिरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है।
यानी वो रिएक्शन में कम हिस्सा लेती। इसका क्या वजह है? वजह यह है क्योंकि उनके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसलिए वो ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है। ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट है उसका क्या कोशिश होता है कि मैं भी नोबल गैस की तरह बनूं, जितने भी एलिमेंट। अब सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसकी तरह बना? नोबल गैस की तरह, क्योंकि नोबल गैस की आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब अगर नोबल गैस का मैं आपको जरा सा एग्जांपल भी बता दूं, नियॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8। अच्छा, जिस तरह मैं आपको नियॉन का एग्जांपल बता रहा था कि आपके पास जो नियॉन है जिसको हमने नोबल गैस में रखा है, इसलिए हमने इसको नोबल गैस में रखा है क्योंकि पहले शेल में 2 और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। यानी जितने भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हमने कहां पे रखा है? नोबल गैस में। अब एग्जांपल आपको नजर आ रहे हैं कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके साथ मैच हो रहा है? नियॉन के साथ। ठीक है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 8 कंप्लीट हुए। अब ये भी क्या हुआ? ये भी स्टेबल हो गया। जितने भी एलिमेंट है या जितने भी एटम है वो रिएक्शन क्यों करते हैं? रिएक्शन इसलिए वो करते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल बनाए। जैसा कि इंसान का भी हिर्स है कि वो क्या करे? ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। हर इंसान का ये सोच होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी शोबे से रिलेटेड हो, उनका ये सोच होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे ज्यादा से ज्यादा हो तो मैं स्टेबल हूं। इस तरीके से एटम क्या करता है कि मैं अपने आप को कैसे बना दूं? नोबल गैस की तरह। जैसे कि इंसानों में कौन सी ख्वाहिश पाई जाती है कि वो अपने आप को एलन मस्क की तरह बना दे, वो अपने आप को मलक रियाज की तरह बना दे। ठीक है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं और मैं अपने आप को उनकी तरह बना दूं। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट का ये ख्वाहिश होता है कि मैं अपने आप को कैसे बना दूं? जैसा नोबल गैस। नोबल गैस में जितने भी एलिमेंट है वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव, वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। बाकी जितने भी एलिमेंट है उनके आउटर मोशन में या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या 4 होंगे। ठीक है, या 5 होंगे। यानी आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ना होने की वजह से वो मोर रिएक्टिव है, वो जल्दी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल, जैसा कि मैंने सोडियम के बारे में बताया कि सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब इसने एक लूज किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। और इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। ठीक है, आखिरी शेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। अब आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की भी आउटर मोस्ट शेल में इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तो टोटल 10 हुए और आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? क्योंकि 2 में आपने 6 को ऐड करना है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जब इनके आउटर मोस्ट शेल में है, 6 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना होगा? इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किए। ठीक है, ये रहा, यहां से इस शेल को भी मैंने मिटा दिया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। लूज होने की वजह से इसके ऊपर इसका जो वैलेंसी है +2 होगा, Mg+2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसलिए +2, और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था +1। ठीक है, तो ये शेल भी खत्म। अब आप मुझे बता दें कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके साथ मैच हो रहे हैं? नोबल गैस के साथ। अब ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो तीसरा जो आपके पास एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का Al+3 यानी इनके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? टोटल 5। 5 तो गेन नहीं कर सकते। ठीक है, जब 5 गेन नहीं कर सकते तो क्या करना होगा? आखिरकार इसको लूज करना होगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में। तो इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किए। लूज होने की वजह से इसका जो वैलेंसी है वो +3 है। वैलेंसी कितना है? +3। अब ये टेबल जो मैंने बनाया है ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, यानी सोडियम की वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो वो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन जब था तो इसने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया या गेन किया? तो लूज किया। लूज होने की वजह से +1 आएगा। और ये कौन सा एटम था, कौन सा एलिमेंट था? सोडियम Na। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये मेटल है या नॉन मेटल है? जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो मेटल है। तो वो क्या है आपके पास? मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सोडियम का हो गया। अब इसके बाद है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे,
इसने भी लूज किए, और +2 था, और Mg मैग्नीशियम, ये भी आपके पास मेटल है। इस तरीके से इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और +3 आएगा। यहां पे आपके पास Al एल्यूमिनियम, और ये भी आपके पास क्या है, मेटल है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ठीक है, जिनके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 से लेकर 3 तक, उसको क्या करना है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। लेकिन जिनके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसका क्या होगा? 4 के ऊपर भी आते हैं, लेकिन अब फिलहाल में जिनके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको अभी मैं छोड़ देता हूं। इसी लेक्चर में मैं आगे बता दूंगा कि जिनके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं। ठीक है, अब फिलहाल हम 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आते हैं, जिनके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, यहां से मैं इनको मिटा रहा हूं। ठीक है, जिनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन। तो वो है आपके पास कौन सा एलिमेंट, उनके बारे में भी आपको पता लाजमी होगी। अब एग्जाम्पल, मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया कि यहां पे आपके पास, यानी जिनके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करते हैं। एग्जाम्पल, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर 1 पे आए, अगर आप कहें कि कौन सी एलिमेंट के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास नाइट्रोजन 7 होते हैं। नाइट्रोजन कितना होता है, 7। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से गेन कर सकते हैं। किससे गेन कर सकते हैं? एग्जांपल, जितने भी एलिमेंट आपके पास, एग्जांपल अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम से ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को, और इसका -3 होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। और ये कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन है। और ये आपके पास क्या होगा, नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है। जो कोई भी एलिमेंट हो, वो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन करने की वजह से वो नॉन मेटल है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है, 6 ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। पहले शेल में 2, ये तो नाइट्रोजन का था, पहले शेल में 2, दूसरे में 6। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टोटल, 2। ये भी गेन करते हैं, और इसका चार्ज होता है -2। इसका जो वैलेंसी होते हैं, ठीक है, चार्ज नहीं, माइनस चार्ज भी कह सकते हो, लेकिन वैलेंसी कितना होता है, -2। और ऑक्सीजन है, ये भी नॉन मेटल है। इस तरीके से आपके पास फ्लोरीन भी हो सकता है, और साथ ही क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 7। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो ये 1 आसानी से गेन कर सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पावरफुल एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। ये जब भी किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन होने की वजह से हमेशा ये दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का 4 है। कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, 4। उसके बाद क्लोरीन है, और तीसरे नंबर पे आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, एग्जांपल, ये आपके पास इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका -1 है, और ये आपके पास फ्लोरीन है, और ये भी आपके पास नॉन मेटल है। ठीक है, अब एग्जांपल, मैंने आपको इनके बारे में नहीं बताया जिनके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, उनके ऊपर आते हैं। जिनके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन वो न लूज करते हैं, और न वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, बल्कि वो शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपके पास कौन सा है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 4। हमेशा आपने देखा होगा ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी CH4। इसका मतलब है C का, यानी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पे भी इसके साथ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी इसके साथ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी इसके साथ एक हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या हुआ, इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया। इलेक्ट्रॉन को ये न शेयर करता है, न गेन करता है, सॉरी, न लूज करता है, न गेन करता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयरिंग करता है, पार्टनरशिप करता है। ठीक है, किसी और एलिमेंट के साथ। तो इसका, यानी कार्बन के आउटर मोशन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 4। जिनके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इस पूरे टॉपिक का मैं खुलासा लिख देता हूं। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, अगर 4 के बराबर है, तो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लेकिन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से तीसरा जो आपके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, 4 से कम हो, आखिरी शेल में जिसके इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो उसका क्या होगा, जब 4 से कम हो तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिस तरीके से सोडियम में, मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ये इस पूरे टॉपिक का खुलासा है। यहां से आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये पूरा टॉपिक का जो खुलासा है वो इन 3 चीजों के अंदर है, ये जो मैंने बताया 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये था आज का टॉपिक वैलेंसी के बारे में। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।